अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की क्लास में हम सीखेंगे किसी भी पिक्चर को हम शेप में जो है वो किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम ये जो सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ रहा है इसको रिमूव कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये नीचे सेंटर में एक ऑप्शन है, इस पर जाने से पहले अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, वाइट की जगह कोई और रखना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। तो मैं ये वाला रख रही हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से वो पिक्चर जो आपने शेप के अंदर सेट करनी है, आपने उसको यहाँ से इंपोर्ट करना है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो भी पिक्चर आप यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हुआ हुआ होना चाहिए, यानी कि पिक्चर जो है वो पीएनजी पिक्चर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं पिक्चर इंपोर्ट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये पिक्चर जो है ये मैंने सेलेक्ट कर ली है और ये पीएनजी पिक्चर है। आप देख रहे हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली तौर पर रिमूव हुआ हुआ है। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना आता तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, आप वो देख लें। उसमें इंशाल्लाह 2-3 तरीके बताए हैं, जो भी आपको फिजिबल लगे आप उसको अप्लाई करते हुए इसका बैकग्राउंड जो वो रिमूव कर सकते हैं और फिर इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम इसको डन कर देंगे और यहाँ से मिडल ऑफ दी स्क्रीन हम इसको रिलेटिव पोजीशन से सेट कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब उसके बाद हमने वो शेप लेनी है जिसके अंदर हम इस पिक्चर को लगाना चाह रहे हैं। तो ये वाली शेप है, ठीक, हम ले रहे हैं और इसका कलर यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर येलो रख रही हूँ और अगर आप यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह रोटेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नो इशू। और उसके बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है और इसका जो कलर है वो आपने रखना है वाइट, ऊपर वाले का। अब यहाँ पर आप एक शेप लें, आप स्क्वायर की शेप ले लें या जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप ले लें। और इसका कलर जो है, ये जो आपने अब शेप लिया है, इसका कलर आपने अपने बैकग्राउंड की तरह का ही रखना है। और उसके बाद ये जो शेप हमने बाद में ली है इसको, और ये जो ऊपर वाली शेप है, ये दोनों शेप्स इनको हमने मर्ज करना है, लेकिन उससे पहले हम इसको नीचे करेंगे और नीचे वाली को ऊपर करेंगे। ठीक है, ओके। अब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे और अब ये एक फ़ाइल बन गई है। तो अब हम यहाँ से इसका जो कलर है वो अरेज़ कर देंगे। तो ये जो यहाँ से इसका वाइट कलर था ये अरेज़ हो गया है। अभी आपको यहाँ पर येलो जो है वो नज़र आ रही है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से आएंगे और ये वाली जो येलो है इसको इसके पीछे कर देंगे। अब आप ये देखें, ये जो हमारी पिक्चर है वो शेप में लग चुकी है। और आप यहाँ पर कोई और शेप लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं।